खुरम साहब, आज ये जो इलेक्शन हुआ, आप कोई वोट हासिल नहीं कर सके, इस पूरी प्रैक्टिस का फिर फायदा क्या हुआ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, या अगर मैं कहूं अली अमीन गंडापुर साहब ने जो प्लान किया था, प्लान तो उसी तरह एग्जीक्यूट हुआ फिर। बिल्कुल सारा प्लान उसी तरह एग्जीक्यूट हुआ होगा, लेकिन हम जो चाहते थे कि बंद कमरों में जो फैसले किए जाते हैं, बंदर बांट की जाती है, बिला मुकाबला लोगों को लाया जाता है, वो तो नहीं हुआ। इलेक्शन तो हुआ, तो एक डेंट तो पड़ा है इस अशराफिया के निजाम को। तो यही हमारा मकसद था। बाकी मैंने खुद से ये कहा था, मैंने अपने पैगामात में भी ये लिखा था, मैंने ट्वीट्स में भी ये कहा था कि मुझे एक वोट भी नहीं दो आप सारे एमपीएस को। मैंने कहा था ठीक। मुझे वोट की जरूरत नहीं है, मैं इलेक्शन, मुझे सेनेट वेनेट की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बात उसूल की होनी चाहिए। नहीं तो असूल असूल तो मतलब कहीं पे भी नहीं गए ना, आपको तो एक वोट भी नहीं मिला। और वो जिस असूल के तहत ये इलेक्शन होने थे, हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान डील भी हुई, वोट भी उसी तरह ही पड़े, इलेक्ट भी उसी तरह ही हुए, फायदा क्या हुआ? मतलब एंड में अगर मैं वो स्कोर शीट उठा के देखूं तो बाकी सबने तो अपने अपने स्कोर बना लिया, आपका आपके स्कोर के आगे तो सिफर लिखा हुआ है। बिल्कुल सिफर लिखा है। मुझे इस पे कोई कोई मसला नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि मुझे फख्र है कि मैंने एक लड़ाई लड़ी, मैं खड़ा रहा। मैंने ये कबूल नहीं किया कि आप बंद कमरों में फैसले करके लोगों पे मुसल्लत करें, ठीक। और ये कभी भी ऐसा नहीं होना, और स्पेशली किससे लड़ाई उन लड़ी लोगों के साथ, खुरम भाई, आपने किससे लड़ाई लड़ी? निजाम के साथ, इस निजाम निजाम के कौन है? साथ, अशराफिया के इस निजाम आपके के साथ। आपके निजाम में कौन है? मतलब आपकी पार्टी में से कौन निजाम चलाने वाला जिसके अगेंस्ट आप लड़ रहे थे? पूरी अशराफिया, पूरी की पूरी अशराफिया, चाहे उसमें मेरी पार्टी हो चाहे कोई और पार्टी हो, सरमायादार जिन्होंने पूरे सिस्टम को अपने कब्जे में किया हुआ है, आर यू वो टॉकिंग अबाउट मिर्जा आम अफरीदी? लोगों को। आर यू टॉकिंग अबाउट मिर्जा जी, अफरीदी? आप मिर्जा अफरीदी साहब की आई बात एम कर रहे टॉकिंग अबाउट एवरीवन, हैं? अच्छा। एवरीवन हु जितने वाज अ पार्ट ऑफ जितने दिस डिसीजन। पीटीआई के सेनेटर्स इलेक्ट हुए, जितने नून लीग के हुए, जितने पीपल्स पार्टी के, जेयूएफए के, आप सबकी बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं सबकी, मैं उनकी, मैं सेनेटर्स की बात नहीं कर रहा जो सिलेक्ट हुए। ओके। जिन्होंने ये डील करने की कोशिश की थी, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अच्छा। अब ये जो पूरी एक्सरसाइज हुई, आप एक्सेप्ट करेंगे, मानेंगे इस बात को कि गंडापुर साहब की गिरफ्त जो है इस पूरी असेंबली के ऊपर बड़ी तगड़ी है, और वो जिस तरह चाहते हैं वो वैसे ही होता है? देखिए, मेरा गंडापुर साहब से कोई इख्तिलाफ तो नहीं है। अच्छा। ठीक है, खान साहब के नामजद करदा एक वजीर आला है, एक फैसले पर मेरा इख्तिलाफ था, ठीक है। उसूल पे था, ठीक है। है, और उस पे मैं कायम हूं। आ, बाकी पार्टी है, हम सब एक हैं। आप सब एक हैं, तो ये बाकी लोगों ने सर फिर क्यों विड्रॉ किया? आपके जारी बात है, ग्रुप था ना, ग्रुप की शक्ल में आप ऑपरेट कर रहे थे। मैं आपको बताता हूँ क्यों जी जी। विड्रॉ किया, मैं बताता हूँ जी क्यों जी। जी विड्रॉ किया। जी। जी। वो इंतहाई क्रेडिबल लोग हैं, पार्टी के नजरियाती लोग हैं, पुराने कारकुनान हैं, और बहुत कुर्बानियों वाले लोग हैं। तो ठीक। मैं तो ये कभी मान ही नहीं सकता कि उन्होंने कोई माली कंसिडरेशन उसको कंसिडर भी किया होगा, या किसी धौंस धमकी में आए होंगे। हम पुख्तून लोग हैं, हमारा एक कल्चर होता है, और 30-40 लोगों का जिरगा जब आपके पास आ जाए तो बंदा मुरव्वत में कभी कभी अपनी मर्जी के खिलाफ भी, आपने उसका बयान देखा होगा इरफान सलीम का, किस कर्ब में उसने वो बयान दिया और किस कर्ब में उसने विड्रॉ किया। मैं जानता हूं कि उस बंदे की इंटेग्रिटी है, ऑनेस्ट है, और अपने असूल पे वो कायम रहा है, और उसने कहा है कि मैं विड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने मौकफ पे कायम हूं। खुरम साहब, ये इस सारे प्रैक्टिस के बाद ये भी खबरें आ रही हैं कि हो सकता है अब आपके खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई का आगाज किया जाए, और हो सकता है कहीं आपको ना पार्टी से निकाल दिया जाए। आपके पास ये खबरें पहुंची हैं? जी पहुंची है, इनडायरेक्टली पहुंची है, और मैं इंतजार में हूँ जरूर। और देखें, बात यह है कि इस पार्टी में बड़े बड़े नाम आए, बड़े बड़े नाम आप जानते हैं, ठीक है, वो आए चले गए। इस पार्टी में दो स्टेक होल्डर्स हैं सिर्फ, एक है इमरान खान, दूसरा है उसका वर्कर। मैं हूं ये पार्टी, नजरिया है ये पार्टी। निकाले मुझे, शौक से निकाले, कल नहीं आज निकाले, अभी निकाले, दे मुझे शो कॉज, मैं जवाब दूंगा, उसका मुकाबला करूंगा उसका। नहीं, सलमान अकबर राजा सर सेक्रेटरी जनरल है, बैरिस्टर गौहर इस वक्त पार्टी के चेयरमैन है, अली अमीन गंडापुर एक वजीर आला है, इन सबको भी तो इमरान खान साहब ने लगाया है ना, आखिर ये उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। जी बिल्कुल, तो फिर बिल्कुल लगाया, तो मुझे देना शो कॉज। नहीं, तो वो जब आपसे कह रहे थे कि आपने आपको विड्रॉ कर लें, तो फिर आपने क्यों इनकी बात नहीं मानी? तो आप तो बेसिकली पार्टी जी जी पॉलिसी के जी खिलाफ जी चले जी, गए। मैं बताता हूँ, मैं हाँ। बताता हूँ। जरूर इन्हें चाहिए था कि पार्टी के लेटर हेड पे एक ये कोई सर्कुलर जारी करते, कोई बाकायदा ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते।
खान साहब की चले, उनकी They ट्वीट did में announce, जिक्र नहीं sir. था पार्टी नहीं को। नहीं ये सर माजरत बट दे डिड अनाउंस ना, उन्होंने तो पार्टी के नाम डिक्लेयर किए, कैसे अनाउंस किया? नहीं, कैसे डिक्लेयर अनाउंस किए किया? मैं डिक्लेयर तो किए ऐसे ना। फैसलों, शेख वकास बिल्कुल अकरम ऐसे साहब ने फैसले ट्वीट किया, उसमें आपका नाम नहीं था। ट्वीट किया, शेख वकास अकरम साहब ने ट्वीट किया, तो शेख वकास अकरम साहब या पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, उन्हें चाहिए था ना कि वो ट्वीट को ऑन करते, अपने सिग्नेचर से उसको किसी सर पार्टी एक लेटर हेड पे ज्वाइन ना खुरम साहब, अगर एक पार्टी का सेक्रेटरी इतलात, निकालते। सर पार्टी का सेक्रेटरी इतलात ट्वीट कर रहा है फ्रॉम हिज ओरिजिनल अकाउंट, तो इसका क्या मतलब है? जाहिर बात है इज अनाउंसिंग अ डिसीजन। अभी भी मैं शेख वकास अकरम साहब की अच्छा, एक्चुअली चलिए ट्वीट ठीक देख है, रहा था मान ली, जिसमें उन्होंने मान लिया एक्चुअली जी, ये मान लिया, लिखा, announce कर दिया उन्होंने कहा इंतखाबात जी। से कबल मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से मनफी प्रोपेगेंडा और साजिशी बयानियां गढ़ा गया था कि तहरीक इंसाफ के एमपीएस मुनहरफ हो सकते हैं, जमीर बेच सकते हैं या पार्टी उम्मीदवारों को वोट देने से इंकार कर सकते हैं। ताहम आज के नताइज ने इन तमाम साजिशी अफवाहों को यकसर मुस्तरद कर दिया। मेरे ख्याल में तो आपके बारे में बात कर रहे हैं। मैंने तो कभी ये बात कही नहीं, मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि कोई मुनरिफ हो सकता है। मैं जो कह रहा था कि इलेक्शन करे, तो अगर मुझे ये डर होता कि कोई लोग बिक जाएंगे, तो मैं क्या ये कहता कि इलेक्शन करे? मैं तो कहता ना कि छुप छुपा के कोई डील कर लेना, ठीक है। तो जिनको डर था, जिनको खौफ था, वो चाहते थे कि डील हो जाए ना, वो नहीं चाहते थे इलेक्शन में जाना। तो मिर्जा अफरीदी साहब को फिर सर, मिर्जा अफरीदी साहब को अगर टिकट दिया गया, आप समझते हैं जेन्युइनली दिया गया, इसमें कोई पैसा नहीं चला, कोई फेवर्स नहीं हुई, कोई वो जो फार्म हाउस के खाने की अभी थोड़ी देर पहले आप यू डोंट टेक ऐसी कोई बात? मैं ऐसी बात नहीं कर सकता, मैं ऐसी बात नहीं कर सकता जिसका मुझे डायरेक्टली इल्म ना हो, लेकिन कुछ होते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ठीक है, उनसे आप चीजों को देख लेते हैं। वो पार्टी के अंदर पिछले इतने अरसे से थे ही नहीं। मैं जाती हवाले से उन पर बात नहीं करना चाहता, मैं उसूल की बात करना चाहता हूँ। नहीं थे वो पार्टी के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, 9 मई की मजम्मत की उन्होंने आज ये बल्कि उल्टा पार्टी के गले में ये हार भी पहना दिया कि 9 मई पार्टी का बयान है, ये इमरान खान का बयान है। इमरान खान तो डटा ही इस बात पे हुआ है कि उन्हें कह रही है एस्टेब्लिशमेंट कि आप इस पे माफी मांगे, वो कहते हैं नहीं, आप 9 मई की सीसीटीवी फुटेजेस निकालें। क्यों नहीं निकालते? ठीक, तो आपके ख्याल में सर मिर्जा अफरीदी साहब की वजह से जो दरवाजा खुला है, और भी बाकी लोग आ जाएंगे जिन्होंने 9 मई की मजम्मत की, सब सारे पार्टी में वापस आना शुरू हो जाएंगे आपके ख्याल में? मुझे नहीं पता वो कौन से रास्ते से आए, और बाकी लोगों को अगर वो आ सकते हैं तो बाकी लोगों को, मैं किसी और की तो बात नहीं करूंगा। मैं कोट कर देता हूं, मैं कोट कर देता हूं। फवाद चौधरी साहब ने कहा मेरे पास 50 करोड़ होता तो मैं भी शायद वापस आ जाता पार्टी में। यू एग्री विद दैट? ये मुझे नहीं पता, ये फैसला करने वालों को पता होगा, ठीक है। मेरा ये काम नहीं है। मेरा काम सिर्फ इतना है, पार्टी का एक नजरियाती कारकुन हूं, मेरा काम इतना है कि जहां मुझे लगे कि कोर कमेटी या पॉलिटिकल कमेटी कहीं पे पार्टी के बुनियादी नजरिए से इनहिराफ कर रही है, उसके रास्ते में दीवार बन के बहुत शुक्रिया।